हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मध्यकालीन इतिहास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी ने किस सिक्के का प्रचलन किया? बहलोल सिक्का का। बहलोल लोदी ने किस सिक्के का प्रचलन किया? तो बहलोल सिक्के का। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां कौन सी उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी का जो पुत्र था निजाम खां, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो कौन सी उपाधि लेकर बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लिया। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना चलाया? गजे सिकंदरी। भूमि के मापन के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना चलाया? तो गजे सिकंदरी पैमाना चलाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा को। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा को। किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया? सिकंदर लोदी ने। किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया? सिकंदर लोदी ने। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालना एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोदी ने। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालना एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई? तो गले की बीमारी की वजह से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई? तो गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से कहाँ का शासक बना? आगरा का शासक बना। सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम जो था वो इब्राहिम शाह की उपाधि लिया और आगरा का शासक बना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खां लोदी और आलम खां। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोदी वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था? लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से विभाग बनाए गए थे? तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से विभाग बनाए गए थे? तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक बनाए गए थे। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग किसने बनवाया? तो बलबन ने बनवाया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग किसने बनवाया? तो बलबन ने बनवाया।
दीवान कोही कृषि विभाग किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दीवान कोही कृषि विभाग किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सैन्य विभाग था दीवान अर्ज कहलाता था, उसे बलबन ने बनवाया। कृषि विभाग दीवान कोही कहलाता था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। और वित्त विभाग को दीवान मुस्तखराज कहा जाता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मुसलमानों के लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? उस्र कहलाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उस्र कहते थे उसे। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो खराज कहलाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुसलमानों से जो लिया जाने वाला कर था उसे क्या कहते थे, तो उस्र कहते थे। और गैर मुसलमानों से जो लिया जाता था भूमि कर, उसे क्या कहते थे? उसे खराज कहते थे। मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो उसे जकात कहते थे, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा हुआ करता था। मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था? जकात, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट विविध के टॉपिक देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? तो INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? INS कावेरी। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल? अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल? अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र? पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र? पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा था? तारापुर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र? तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, जो 1951 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, जो 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।